सोशल मीडिया ने हमारे डिजायर्स को बहुत बढ़ा दिया है। अब सिंगल इनकम से काम नहीं चल पाएगा और इन्फ्लेशन तो डिजायर्स के साथ साथ बढ़ ही रहे हैं। मतलब अब हमारे कमाए हुए पैसों को भी काम पे लगाना पड़ेगा। मनी को फास्टेस्ट ग्रो करने के प्राइमरीली दो तरीके हैं। शेयर मार्केट में या तो पैसा डाल दो या फिर रियल एस्टेट में। इन दोनों में किए गए इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को जल्दी डबल या ट्रिपल कर सकते हैं, लेकिन मैटर यह करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया कब है। प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले तो किसी भी प्रॉपर्टी को ऑलरेडी बढ़े हुए रेट में खरीदेंगे तो आगे जाके उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि न्यू सोसाइटीज एंड ग्रोइंग एरियाज में प्रॉपर्टी परचेज करें। सेम इज द केस विद शेयर्स। Most people buy shares of companies which have already grown tremendously in past and will be growing slow in future as compared to the companies which are currently smaller in size. लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि unlisted shares only small companies ही ऑफर करते हैं। For example, large companies like Philips, HDB, HDFC, etc. with huge potential to grow offer unlisted shares. मैं बात कर रहा हूं उन कंपनीज की जिन्होंने अभी तक IPO लॉन्च नहीं किया है, लेकिन अनलिस्टेड शेयर्स के थ्रू उन कंपनीज में इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न्स कमाया जा सकता है। जनरली इन कंपनीज के सीनियर एम्प्लॉइज, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, इनके सप्लायर्स एंड क्लोज एसोसिएट्स जो होते हैं वही इन कंपनियों में इन्वेस्ट करके और अच्छे रिटर्न्स कमाते हैं, लेकिन आप भी इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक एन एग्जांपल ऑफ बोट या फिर ओयो। These companies are some very well-known brands which are yet to launch their IPOs, but you can still invest them through unlisted shares. तो इस वीडियो में मोटा मोटा 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे। अनलिस्टेड स्टॉक्स होते क्या हैं, अनलिस्टेड स्टॉक्स का एडवांटेजेस क्या है, इनके डिसएडवांटेजेस क्या है और कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके रिसर्च करें और कहां से अनलिस्टेड शेयर्स को परचेज करें। सबसे पहले आपको कुछ हिस्टोरिकल डेटा शो कर देता हूं। ICICI Lombard General Insurance per listed price was around 70 rupees in 2009 and its price in 2017 was 680 rupees per share in 2017 when it was listed. Lux Industries is another such example. 2014 में अनलिस्टेड स्टॉक प्राइस 75 पर इक्विटी थे, जो कि 2015 में ही 735 रुपीस पर स्टॉक पे लिस्ट हुए। मतलब एक साल में करीब 10 गुना प्रॉफिट। ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं, लिस्ट तो काफी लंबी है। अनलिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के पहले फायदे देख लेते हैं। सबसे बड़ा फायदा पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स, क्योंकि ये कंपनीज अपने ग्रोइंग फेज में होते हैं, इसलिए इनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। नीडलेस टू से डाइवर्सिफिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन रिस्क मैनेजमेंट। नंबर 3, मोर कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस। प्राइवेट कंपनीज समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, ऑफर इन्वेस्टर्स मोर कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ओवर द कंपनीज ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस compared to public companies. This can be appealing for investors who want to have a say in companies' development. It is sometimes, not always. For example, Slack Technologies, a workplace communication platform, began as a private company. Early investors like SL and SoftBank had a voice in shaping Slack's business strategy, product development, and expansion. When Slack went public in 2019, it was valued at 23 billion, reflecting the success of early investment and the influence those investors had on companies' trajectory. Also, Slack's annual revenue grew from 400 million in 2000 to $902 million in 2020, representing a 125% increase. Number 4, early access for forward-looking companies. इस स्टेज पे कई बार कंपनीज कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस, कंसिडर SpaceX, founded by Elon Musk. SpaceX is a privately held company that has revolutionized space travel and satellite technology. यहाँ पे हम better reliability के लिए ग्रोफर्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जिन्होंने अपने ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम में AI को इंप्लीमेंट किया था। आपको सिर्फ फायदे नहीं बताऊंगा, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, वो भी बता देता हूं आपको। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है देयर कैन बी हायर चांसेस ऑफ फेलियर। नंबर 2, देयर इज लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट दीज कंपनीज इन पब्लिक डोमेन। नंबर 3, कई बार लिक्विडिटी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नंबर 4, वैल्यूएशन में चैलेंजेस हो सकते हैं।
ओवरऑल इस डिटेल का क्रक्स ये है कि अनलिस्टेड शेयर्स को अगर अच्छे से स्टडी करके बाय किया जाए तो अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये स्टडी करे कहां पे, या अनलिस्टेड शेयर्स के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। तो प्लेटफॉर्म तो काफी सारे हैं जिनके थ्रू अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है, बट आई पर्सनली प्रेफर इनक्रेड मनी बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। यू कैन इन्वेस्ट एज लो एज यू वांट स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल शेयर। मतलब एक बार में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, विच इनडायरेक्टली मींस लो रिस्क। दे डोंट चार्ज अ पेनी एज फीस और ब्रोकरेज फ्रॉम यू। काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे तो आपका प्रॉफिट कमीशन में ही चला जाता है। देयर कस्टमर सर्विस हैज बीन रेटेड exceptional by the people who have invested through them. They are just a click or a call away from their customers. Customer service एक important factor होता है, especially problem solving में। इनके प्रोसेसेस बहुत ही सिंपल हैं। वेब पोर्टल इतना कस्टमर सेंट्रिक बनाया गया है और कोई इजीली वहां पे इन्वेस्ट कर सकता है। Overall, long term is the key, and when it happens timely and that too on a reliable platform like Incred Money, तो आपका पैसा ज़्यादा जल्दी ग्रो हो सकता है। You can diversify your portfolio by investing 15 to 20% of your money in pre-IPO phase. Unlisted equity on Incred Money, your gateway to exceptional returns. Also, Oyo seems to be an interesting company in the hospitality industry. The turnaround from a loss-making company to now a profitable one is impressive. Many startups have not made this cut yet. I'm evaluating Oyo whether it's investable or not. If you want me to cover Oyo's analysis, do write in the comment section. Thank you. Take care.